बड़े बड़े लोग साड़ी में घूमते हैं, उन्हें सम्मान मिलता है, तो हमें भारत में क्यों दूसरों की नकल करना? आपका प्रश्न आइएगा। मानस जी। नमस्ते गुरु भगवान। मेरा नाम मानस जैन है, मैं आगरा फतेहाबाद रोड से रहने वाला हूँ। महर्षि, मेरा एक जिज्ञासा प्रश्न है कि यह कि विकार तो हमेशा होते ही रहते हैं। मतलब ज्ञान अधूरा हो जाए तो विकार, ज्ञान पूरा हो जाए तो आगे क्या करें। तो महर्षि, मेरे को इस बात की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है कि मेरा जब काफ़ी ज्ञान अधूरा रह जाता है तो मैं उस पुरुषार्थ को कुछ और करने में लगा देता हूँ, जिसके कारण मैं काफ़ी कामों को पीछे छोड़ देता हूँ और मेरा जो एक्चुअल मेरे को समझना चाहिए वो नहीं समझ पाता। तो महाराज जी, मैं विकारों के प्रति सचेत रहते हुए अपना कार्य करके अच्छी चर्या से अपने अन्य कार्य भी पूरे किस प्रकार कर सकता हूँ? नमस्ते गुरु भगवान। भोजन करते समय पड़ोसी की थाली देखना बंद कर दें और स्वयं अपने पेट की जठराग्नि के अनुसार खाएं तो अवसाद कभी होगा ही नहीं। दिक्कत क्या होता है, भोजन हम खाते हैं एक रोटी, पड़ोसी ने 2 खा ली, तो बस उस समय हमें विषाद हो जाता है। जब ये 2 खा सकता है तो मैं क्यों नहीं? बस यही विषाद का कारण है। स्पर्धा हर चीज में नहीं की जाती। स्पर्धा उसी के साथ करो जिसके साथ कंपटीशन कर सको। अब तुम उसके साथ स्पर्धा कर रहे हो कि तुम 2 कदम नहीं चल पाओगे जब तक वो 1000 कदम चल लेगा। हमारे शास्त्रों में एक द्रव्य कहा, कार्य करने के लिए 5 कारण बताया। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। आपका प्रश्न द्रव्य से संबंधित है। द्रव्य यानी जिस कार्य को करने जा रहे हो आपकी योग्यता क्या है, आपकी योग्यता क्या है, जिससे आप अपेक्षा कर रहे हो उसकी योग्यता क्या है। क्या वह व्यक्ति हमें वह दे सकता है जो मैं चाहता हूं? क्या मैं प्राप्त करने की योग्यता रखता हूं जो मैं चाहता हूं? तो अपनी द्रव्य की योग्यता रख करके यदि हम काम करते हैं तो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे डिप्रेशन में, क्योंकि वो जानता है कि हम इतने रुपया कमा सकते हैं। वो इतनी इच्छा लेके गया और शाम को लौटा बहुत अच्छी तरह से। इच्छाएं उतनी करो जितनी शाम को पूरी हो जाएंगी। इच्छाएं उतनी करो कि महीने की अंतिम तारीख तक पूरी हो जाएं। इच्छाएं उतनी करो जो साल भर में पूरी हो जाए। इतनी इच्छाएं उतनी करो कि मरने के पहले पूरी हो जाए। इच्छाएं तो असीम है, इतनी इच्छाएं हैं बहुत ज्यादा, लेकिन पहले अपनी क्षमता देखो। जो मैं आज इच्छा करता हूं क्या मरने तक पूरी कर पाऊंगा? क्या साल भर में पूरी कर पाऊंगा? क्या शाम तक पूरी कर एक दिन हमने कहा था हर व्यक्ति का सबसे बड़ा सगुन है जब दुकान से घर लौटे हंसते हुए लौटे, यह ग्रह का सगुन है। जब वो बाहर निकले घर वाले हंसते हुए भेजें, ये दुकान का सगुन है, ये यात्रा का सगुन है। रिपीट करता हूं, जब घर से निकले कोई व्यक्ति किस कार्य के लिए निकला है, व्यापार के लिए, यात्रा के लिए, सारे लोग उसको बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर भेजें। सारे घर के चेहरे खिले हुए रहें, बहुत अच्छा माहौल बना करके उसको जाने दो व्यापार के लिए। ये दुकान का सगुन है, ये व्यापार का सगुन है, ये यात्रा का सगुन है। अब लौट के आइए। जब आप व्यापार से लौटे तो आप इतने खुश नजर आए, ये आपके घर का सगुन है। घर का हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि मेरा व्यक्ति शाम को खुश होकर लौटे और तुम मुंह लटकाते हुए लौटे, अशुभ हो गया। तो मैं तो यही कहता हूं, प्रातः काल इतनी इच्छाएं करो कि शाम को खुश होकर घर लौटो तो वैसे ही सुख चैन मिल जाएगा बिना कारण के। चलिएगा मानस जी, तो अब चिंता की कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा मोटिवेशन लेकर अपन जा रहे हैं यहाँ से। आपकी वजह से हमको भी मिल रहा है, सबको मोटिवेशन। आदरणीय ब्रह्मचारी सुशीला दीदी का प्रश्न वो पहुंचा दीजिए।